हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 15 में। और पिछले वीक के हमारे विनर हैं हीरोवर्स। सो आप अपना कमेंट हमारे कम्युनिटी टैब पे देख सकते हो। तो चलो आज एक विवादित सवाल पूछा जाए। मैन ऑफ स्टील मूवी में जब क्लार्क को जॉनथन मना कर देता है, फिर भी वो उसे बचाने क्यों नहीं जाता? आपको बस इस सीन को एक्सप्लेन करना है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं, इस बार जवाबों का इंतजार रहेगा। और इस वीक अपडेट्स काफी कम हैं मगर काफी दिलचस्प हैं। वैसे इन दिनों वो हुआ जो आज तक कभी इंडिया में होता नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की IMAX और 4DX फॉर्मेट की टिकट्स 9 अप्रैल से बुकिंग शुरू कर दी गई थी। वैसे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, इवन एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और नो वे होम के हाइप के टाइम भी नहीं। सो शायद ये मार्वल का कोई नया मार्केटिंग स्टेप हो, या हो सकता है कि फिर उनका कोई नया एक्सपेरिमेंट हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को अब ऑफिशियली PG-13 की रेटिंग मिल चुकी है और इस मूवी के कैरेक्टर पोस्टर्स को भी रिलीज कर दिया गया है। थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर अब जल्दी आने वाला है। इस बात को कंफर्म खुद थॉर को हिंदी वॉइस देने वाले एक्टर गौरव चोपड़ा ने अपने इंस्टा स्टोरी से कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अपने हिस्से की डबिंग कर दी है। अब ये कब आएगा ये तो टाइम ही बताएगा। और थॉर लव एंड थंडर के टॉय मर्चेंडाइज से ये कुछ फोटोज निकलकर सामने आए हैं और गौर के एक्शन फिगर से आप उसका लुक देख सकते हो। वैसे अभी इस लुक पर हम कुछ कह नहीं सकते, अब जजमेंट देना होगा तो वो ट्रेलर आने पे देंगे। और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के विलन को रिवील कर दिया गया है, जो कि है नेमर द सबमरीनर, द लीडर ऑफ अटलांटिस। वैसे इस न्यूज का सोर्स है चार्ल्स मर्फी, जिनकी अक्सर काफी सारी न्यूज सही साबित होती हैं। वैसे मार्वल से रिलेटेड बस इतनी ही अपडेट थी। अब बात करते हैं DC पे। एक लाइव एक्शन एक्वालैड सीरीज अपने अर्ली डेवलपमेंट में है HBO Max के अंडर, और बेन एफ्लेक के एल्फ्रेड का रोल करने वाले एक्टर जेरेमी आयरन्स वापस आ रहे हैं दी फ्लैश मूवी के लिए। देखते हैं कि इनका रोल मूवी में कितना होगा। मुझे तो डर है कहीं ज्यादा रश ना मार दे मूवी में। वो कहते हैं ना, बनाने चले थे शोले, बन गई राम गोपाल वर्मा की आग, वैसा हाल ना हो जाए बस। और शायद ज्यादातर लोगों को ये बात पता ना हो कि जॉश ब्रॉलिन को ऑलमोस्ट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन के रोल में कास्ट कर लिया गया था, बट उनका ऑलरेडी मार्वल के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने ये चीज ड्रॉप कर दी थी। इसी पर उन्होंने कहा है कि वो इस मूवी के आइडिया से बहुत खुश थे और उनके लिए ये मूवी में बैटमैन का रोल करना काफी एक्साइटिंग होता, मगर चीजें वैसी नहीं चली। बट हाँ, वो अब भी इंटरेस्टेड हैं एक ओल्डर बैटमैन वर्जन के लिए। मैं कहूँ तो बैटमैन के रोल में बेन एफ्लेक ने ऑलरेडी काफी जान डाल दी है, तो हाँ, बेन को चांस पहले मिलना चाहिए ओल्डर बैटमैन के लिए। तो अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स पे, जो कि इस वीक काफी इंटरेस्टिंग रही हैं। स्टार वॉर्स की अहसोका तानो सीरीज ने अपना पहला डायरेक्टर ढूंढ लिया है, जो कि है पीटर रैमजे। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी को डायरेक्ट करा था। और डिज्नी प्लस ने अपनी पर्सी जैक्सन सीरीज के लिए अपना पर्सी जैक्सन चुन लिया है, जिसका रोल करेंगे वॉकर स्कॉबेल, जिनको आपने द एडम प्रोजेक्ट मूवी में देखा होगा। वैसे इस कास्टिंग को देख के लग रहा है कि पर्सी जैक्सन वैसा होगा जैसा बुक्स में था, कोई एडल्ट टीनेजर नहीं जैसा हमने प्रीवियस मूवीज में देखा है। और मार्वल फैंस, आपको अपनी नई क्रश तो याद होगी, जू जाइलिंग, शैंग-ची की बहन, तो उन्हें अब कास्ट कर लिया गया है विचर सीरीज में, जो कि रोल प्ले करेंगी मिल्वा का। इस एक्ट्रेस को शैंग-ची के बाद इस सीरीज में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही एक्ट्रेस ब्री लार्सन को फास्ट एंड फ्यूरियस की फाइनल इंस्टॉलमेंट में कास्ट कर लिया गया है। वैसे यार, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी ना अपने कास्टिंग पे काफी सही खेलता है, जैसे तैसे $1 बिलियन मूवी खींची लेती है। और विल स्मिथ का ऑस्कर इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा। तो अब इस इंसिडेंट को नजर में रखते हुए अकेडमी ने विल स्मिथ को 10 साल के लिए बैन कर दिया है ऑस्कर के इवेंट से और अकेडमी के हर एक इवेंट से। यानी विल स्मिथ ऑस्कर और किसी अकेडमी फंक्शन में नजर नहीं आएंगे। वैसे विल स्मिथ फैंस निराश मत होना, क्योंकि इवेंट्स में ना आने की पाबंदी लगाई है अकेडमी ने। वो अब भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं और अवार्ड्स जीत सकते हैं। और इस वीक की सबसे स्पेशल न्यूज, जो कि मेरे लिए और ब्रेकिंग बैड के फैंस के लिए बहुत स्पेशल है, तो ब्रेकिंग बैड के आइकॉनिक डुओ, या फिर ये कहूं कि टीवी इंडस्ट्री के आइकॉनिक डुओ वॉल्टर और जेस वापस आ रहे हैं बेटर कॉल सॉल सीरीज में। जी हां, आपने सही सुना यार, मैं इन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं।
होगा तो छोटा सा कैमियो ही, मगर यार मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ और इस चीज की कंफर्मेशन खुद बेटर कॉल सॉल के सोशल हैंडल्स ने करा है। और इस बार हमने एक मेजर बॉलीवुड अपडेट भी रखा है और वो ये है कि KGF चैप्टर 2 की ओपनिंग धमाकेदार रही है, जहां अपने पहले ही दिन मूवी ने 134 करोड़ की कमाई की है। कैन यू इमेजिन? आई मीन यार, साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज गेटिंग ह्यूज एंड जस्ट स्मैशिंग ऑल रिकॉर्ड्स, वो भी एक के बाद एक मूवीज में। यार कमाल की बात है ये। तो अब बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। हमारी सबसे पहली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। टोक्यो गोल के ऑथर सुई इशिडा ने एक इलस्ट्रेशन बनाया है जिसमें इन्होंने कानेकी और मून नाइट को एक साथ रखा है। ये उन्होंने इसलिए बनाया कॉज वो खुद भी मून नाइट शो का फैन हो चुके हैं और वो इस सीरीज से काफी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। साथ ही ड्रैगन बॉल की जो नई मूवी आने वाली थी उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है और अब वो इस साल जून में रिलीज होगी। एनिमे मूवीज में अगली अपडेट है वन पीस के अपकमिंग मूवी रेड से, जिसमें जो मिस्टीरियस कैरेक्टर थी उसे अब रिवील कर दिया गया है और वो है यूता, शैंक्स की बेटी। आई मीन ये शैंक्स हंटर सीरीज के गॉन के बाप जिंग जैसा क्यों है? ससुरे दोनों अपने संतान को छोड़ के भाग गए। एनीवेज, हमारा अगला अपडेट है कि इस वीक और बहुत सारे एनिमेज का प्रीमियर भी हुआ, जिनमें स्पाई फैमिली और कागुया सामा बाजी मारते दिख रहे हैं। वहीं लॉर्ड मकोटो शिंकाई की नई मूवी सुजुनो ने तोजीमारी को उसका पहला टीजर ट्रेलर मिल चुका है। वैसे मैंने जब ये टीजर देखा एक बार के लिए मुझे लगा कि ये मित्सुहा कहां से आ गई यार, फिर देखा तो उसका यूनिफॉर्म अलग है, बट मैन रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है कैरेक्टर में। एंड लेट्स सी व्हाट दिस टाइम शिंकाई डिलीवर्स अस। और हमारी लास्ट न्यूज है कि जुजुत्सु काइसेन के स्टेज प्ले के कास्ट पिक्स रिलीज किए गए हैं। एंड मैन, मैं सोच रहा हूं कि जितनी अच्छी कास्टिंग ये स्टेज प्लेज में करते हैं उतनी अच्छी ही लाइव एक्शन मूवीज में करते तो कितना अच्छा होता। बट आई हैव टू से नोबारा क्यूट लग रही है यार, एंड माई क्वीन माकी सान टू। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।